मार दिया। स्वागत है आपका पुनः अपने चैनल उपसंहार न्यूज पर। आज हमारे साथ हैं सरोजनी नगर से पुनः निर्वाचित हुए पार्षद अरविंद यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले तो बता दूं, अपना परिचय दे दूं। मैं निर्दलीय पार्षद अरविंद यादव हूं, वार्ड 69 से दोबारा निर्वाचित हुआ हूं जनता के आशीर्वाद और प्रेम से। जनता ने मुझे असीम आशीर्वाद दिया है, अपना मुझ में विश्वास रखा है। जो लोग लड़ने आए थे, अगल बगल वार्ड से आए थे लड़ने के लिए, जो पार्टी के राजनीतिक दल के थे, जनता ने उनको नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले अपने वार्डों में भी कोई काम नहीं किया था। उन्होंने झूठे सपने दिखाने का प्रयास किया और राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग आए, लेकिन जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। तो मैं जनता के बीच 5 वर्षों से रहा। जनता को मालूम था कि मतलब ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन। सर, आपकी जीत जो रही, अंतर रहा 3200 लगभग वोटों का। गोविंद नगर विधानसभा में ये सबसे बड़ी जीत रही और कानपुर जिले में तीसरे नंबर पर आपकी जीत रही। एक माहौल बन गया पूरे सरोजनी नगर से लेकर पूरे कानपुर पे, मार दिया अरविंद, फाड़ दिया अरविंद, जीत गया अरविंद। क्या रहा इसका कारण? देखिए, ये तो मैं नहीं, ये जनता कह रही है। और जनता हमारे लिए भगवान है, देवतुल्य जनता है। हम नहीं लड़ रहे थे, मैं तो एक हूँ, सिंगल वन अरविंद। लेकिन पूरी जनता सरोजनी नगर की, हर कोई अरविंद बन के लड़ रहा था। हर किसी को इतना उत्साह था, प्रेम था, चाहे वो माताएं हों, 80 साल की, छोटा सा बच्चा हो, 2.5 साल 3 साल, बच्चे भी एकदम उमंग में थे, जैसे कोई पर्व मना रहे हो, राष्ट्रीय पर्व मना रहे हो। इस तरह से उन लोगों ने मुझे असीम प्रेम आशीर्वाद दिया, जिसका कि परिणाम आप देख रहे हैं। गोविंद नगर विधानसभा में सबसे बड़ी जीत और कानपुर नगर में तीसरे नंबर की मेरी जीत है। मैं एक निर्दलीय होते हुए, आप जनता के बीच में जाइए और जनता का प्यार हासिल करिए, तो मैं ये जानता हूं कि जनता आपसे भी लगाव करेगी, वो चाहे मेरा वार्ड हो, चाहे कोई भी वार्ड। सर, बात करते हैं आपके वार्ड की। यहाँ तो सरोजनी नगर में पिछले 5 वर्षों से अरविंद सरकार चल रही है, और आप 5 वर्षों से पहले अपने वार्ड की स्थिति क्या देखते थे और वर्तमान में अपने वार्ड की स्थिति को क्या देखते हैं? देखिए, अरविंद सरकार नहीं चल रही है। आपने बोला अरविंद सरकार नहीं, मेरी जनता की सरकार है। मैं 5 साल मेरे हो गए, मैं किसी भी दल में नहीं गया और ना हमने आज तक किसी भी दल का झंडा उठाया। मुझे व्यक्ति विशेष से मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, चाहे वो मेयर की हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, मुझे व्यक्ति पे मतलब होता है कि जो जनता के हित का कार्य कर सके। सर, हम वार्ड की बात कर रहे हैं, वार्ड की बात कर रहे हैं। मैं वार्ड पे आ रहा था। वार्ड में देखिए, पुराने लोग जितने भी बने, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किए। जैसे कि हमारे सरोजनी नगर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने 40 साल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, मैं दूसरे वार्ड से जाके ZPS की लाइन से मैंने वहाँ लाइन जुड़वाई। कई जगह मैंने कोशिश की कि पानी मिले, लेकिन मैं कई जगह फेल हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे 1500 घरों में पानी देना है, मैंने वादा किया था कि मैं पानी दूंगा। उसी क्रम में मैंने दूसरे वार्ड लाजपत नगर वार्ड में जाकर के उस लाइन को जुड़वाया और 1500 घरों में पानी गया। जब पानी का फुहारा छूटा है उस सरोजनी नगर के अंतर्गत सरिया मंडी में, तो जनता के दिलों से पूछिए जाके, मैं उतना खुश नहीं था जितनी मेरी जनता खुश थी। और मैं इस वजह से खुश था कि मैंने परिश्रम किया और मुझे परिश्रम का परिणाम मिला, जिसमें देवतुल्य जनता ने मुझे भरपूर बहुमत से, भरपूर मतलब जैसे नोटों से झोली भरी जाती, उन लोगों ने वोटों से झोली भर दी। इसी क्रम में एक क्रम और था, रेलवे लाइन, सरोजनी नगर के अंतर्गत रेलवे लाइन, जो कि नगर निगम ऑफिस के सामने बना है। जब मैं पहले चुनाव लड़ रहा था 2017 में, मैं वोट मांगने गया तो वहाँ की जनता ने कहा कि आप वोट तो लेने सभी नेता चले आते हैं। मेरा पहला चुनाव था, मैंने सुना, हमने कहा, मुझे बड़ा अंदर से फील हुआ कि हे भगवान, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं आज पहली बार वोट मांगने आया और जनता यहाँ ये जवाब दे रही है। मैं तुरंत बाहर आया और मैंने चौराहे पे भाषण दिया। सभी जनता आई बाहर। हमने कहा, देखिए, चुनाव आ गया है, अब चुनाव में तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर मैं आपके सारे कार्य ना करूं, दोबारा मैं आता हूं अगर वोट मांगने के लिए, जैसे 2023 में इस समय चुनाव हुआ, तो आप मुझे जूते की माला पहना दीजिएगा। मैंने इस तरह से नगर निगम मरियमपुर चौराहे पे इस तरह से भाषण दिया। और मैं 2017 में जब मैं चुना गया,
मैंने सबसे पहले वहाँ शौचालय का निर्माण कराया, फिर उसके बाद क्या नाम है बस्ती उसमें सीवर लाइन का निर्माण कराया, जिससे आज सभी के घरों में शौचालय हैं। जो 40 वर्ष पूर्व और भी मतलब सत्ताधारी दल जिसकी भी सरकार रही, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा, वो बहन बेटियां रोड पे शौच क्रिया के लिए जाती थी, वो किसी की भी माताएं बहनी थी, वो सब मैंने जब जो देखा उसी को मैंने पूर्ण किया। उसी क्रम में और भी मतैया पुरवा में आ जाते हैं। मतैया पुरवा में भी मैंने कार्य किया। जो सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी, जो 40 साल में किसी ने भी, कुम्हारन बस्ती पड़ती है, वहाँ इंटरलॉकिंग की समस्या थी, नाली की समस्या थी, उन सब कार्यों को भी कराया गया। अभी बहुत से ऐसे कार्य जो बाकी हैं, जैसे नाला बनना है, जो अभी मैंने आधा नाले का निर्माण कराया है रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स से लगा के सरोजनी नगर तक। सारे क्रॉस कराए, सारे जो क्रॉस हैं, जो इंटर कनेक्शन हैं, मैंने उनका निर्माण कराया है। जो PWD की रोडें हमारे यहाँ नगर निगम के अधिकारी तक नहीं आते थे, उसको मैंने भरसक प्रयास करके उसको पास करा करके सब कुछ मेरे द्वारा कराया गया है। और आगे भी जो CL से अब एक्सल पैलेस तक नाले का निर्माण कार्य होने जा रहा है, वो नगर निगम निधि से होने जा रहा है। उसका भी मैं बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहा हूँ। उसी क्रम में और भी मेरे कार्य बाकी हैं। चैन फैक्ट्री चौराहे से डॉक्टर कमल रोहरा तक सर्विस लेन करीब 18 लाख रुपए की मैंने स्वीकृत कराई है, वो भी पड़ने जा रही है। छैया चौराहे से लेकर विजयनगर तिराहे तक रोड का निर्माण होने जा रहा है, वो मेरे निधि से होने जा रहा है। उसी क्रम में छैया चौराहे से लेकर गल्ला मंडी तक का इंटरलॉकिंग को ऊंचा करके और नाले का फुटपाथ का कार्य होने जा रहा है, वो भी नगर निगम निधि से होने जा रहा है। उसी क्रम में एक कार्य और है जो डॉक्टर RG गुप्ता से लेकर के मेन रोड 295 ब्लॉक विजयनगर वाली रोड तक क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग का निर्माण होने जा रहा है, नाली का निर्माण होने जा रहा है। वहाँ पे मैंने सीवर लाइन डलवाई। इसी क्रम में एक और है पाल बस्ती में भी 50 सालों से सीवर लाइन नहीं थी, उसको में भी मैंने सीवर लाइन डलवाई और जा करके मेन विजयनगर तिराहे पर मेन लाइन से कनेक्ट किया। जो आज इस तरह की समस्याएं दूर हुई हैं सर्विस लाइन की, जो पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा, बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा, सांसद द्वारा, विधायक द्वारा कभी भी नहीं, जो हमारे कानपुर नगर के सांसद हैं उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। और जो मैंने कराया, जो मेरे द्वारा कराए गए कार्य हैं, जो हमारी इस बुकलेट में छपे हुए हैं, जो एक एक कार्य देख सकते हैं, एक एक फाइल देख सकते हैं, एक एक कार्य, उसको भी माननीय सांसद जी अपना बता रहे हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि क्या आपने कराया है, तो उसकी मुझे फाइल दिखा दिया जाए। अगर उसमें एक फाइल नगर निगम में एक नोटिंग होती है, उसमें लिखा जाता है माननीय पार्षद जी या माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी के पत्र पे, अगर उस नोटिंग में दिखा दिया जाए कि अगर माननीय विधायक सांसद जी ने कराया, तो मैं सभासदी से अभी संन्यास ले। सर, आपने बहुत सारे काम गिनाए, दर्जनों काम अभी होने हैं जो आपने वो भी गिनाए, लेकिन कानपुर नगर निगम के अभी एक चुनाव में एक मुद्दा रहा था भ्रष्टाचार से संबंधित, अनियमितताओं से संबंधित। कुछ अगर आपके वार्ड में इस तरह से पाया जाता है तो आप उसको किस तरह से देखेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे अपने वार्ड की जनता के पक्ष में? देखिए, भ्रष्टाचार की बात आप करें तो अभी जब मैं माननीय सांसद जी ने अपनी ही पार्टी की मेयर साहिबा के बारे में बोला भ्रष्टाचारी हैं, आप पहले अपने गले बांध में झांक के देखिए आप क्या हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो भ्रष्टाचारी नहीं हैं। नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं आदमी, कोई भी आदमी हो, एकदम दूध का धुला नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने वार्ड में काम करते हैं, हमारा काम होता है कि हम अपने वार्ड में जो समस्याएं हैं उसके एस्टीमेट तैयार कराते हैं, एस्टीमेट सेंशन कराते हैं, बजट खींच के लाते हैं, और जब बजट स्वीकृत हो जाता है फिर उसके बाद टेंडर होता है। टेंडर के बाद क्या नाम है, रोड आता है, रोड पे कार्य आता है। गुणवत्ता को लेकर कहाँ तक समझौता करेंगे? गुणवत्ता को लेकर मैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो होता है वो गुणवत्ता को लेकर हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, गुणवत्ता को लेकर मैं भाई साहब इंजीनियर तो नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर का कार्य होता है कि रोड पे कार्य कराना। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा कार्य इतना होता है कि बजट को लाना, सेंशन कराना और विकास कार्य को कराना और स्वयं निगरानी करना। अगर मुझे इतनी नॉलेज होती तो शायद आज मैं नेता नहीं, मैं IAS या PCS बना बैठा होता या इंजीनियर होता कहीं पे। तीसरी चीज़, आप जो कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार, देखिए ये नगर निगम में भ्रष्टाचार तो बड़ा ज़बरदस्त है। अधिकारी सुन नहीं रहे। अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे ये भी बता देता हूँ। हमारे जोन 6 के अंतर्गत 21 वार्ड हैं, 18 या 21 वार्ड हैं। अगर 21 वार्ड में हमें कम से कम 21 जेई चाहिए। अब जेई हैं हमारे यहाँ 6,
या 8 जेई अगर वर्किंग करेंगे पूरे जोन 6 के अंतर्गत, तो वो हर जगह पहुंच नहीं सकते। ये सरकार की भी नाकामी है कि यहाँ भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हर जगह अधिकारी पहुंच नहीं पाता है। जैसे अभी नाला सफाई हो रहा है सीएल चौराहे से लेकर के छैया चौराहे तक। मैं जेई से भी बोल रहा हूँ, मैं एक्शन से भी बोल रहा हूँ। एक्शन कहते हैं मैं भेजता हूँ क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, कभी समय होता है तो वो लोग आते हैं। तो मैंने अभी नाले की सफाई का कार्य रुकवा दिया है। तो मैं अगर नाला सफाई नहीं होगा तो भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सीधे पार्षद पे लगता है कि पार्षद ने नाला नहीं साफ कराया, पार्षद ने पैसा खा लिया, मिली भगत हो गई। तो मैंने इसीलिए उसी क्रम में मैंने नाला सफाई कार्य को रोक दिया है। मैंने कहा जब तक नाला साफ नहीं होगा, चाहे मुझे नाले में घुस के साफ देखना पड़े, मैं नाले में भी घुस जाऊंगा और अधिकारियों को भी घसोड़ूंगा। ये 35, 30, 40% बिलो डाल करके ये सब अधिकारियों की मिली भगत से ये कार्य होते हैं, जिसकी वजह से जिसका दंश जनता झेलती है। उसके बाद पार्षद को झेलना पड़ता है। जब बरसात के दिनों में अगर जल भराव होता है तो यही आरोप लगते हैं। यही है सत्यता। सर अब तो वार्ड की समस्याओं से लेकर वार्ड की स्थिति तक सब कुछ हमने कवर कर लिया, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक भी वार्ड में निवास करते हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे अपने वार्ड और कानपुर वासियों से? देखिए, कानपुर नगर से तो अपील होती रहती है। जिस तरह से घर घर कूड़ा कलेक्शन की बात है, कूड़ा कलेक्शन होता रहता है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि समय पे कूड़ा दे देते हैं। कुछ लोग चार्ज नहीं देना चाहते हैं, 30 रुपये या 40 रुपये महीना जो भी है। कूड़े वाला आता है, गाड़ी आके आवाज़ लगाता है या कभी नहीं आ पाता है। लोग घरों का कूड़ा पीछे सर्विस लाइन में फेंक देते हैं या रजाई गद्दे उठा के फेंक देते हैं। मतलब सारी गंदगियाँ पीछे अपनी सर्विस लाइन में फेंक देते हैं, अपने घर के पीछे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितनी भी गंदगी है आप फुटपाथ पे रख दीजिए। सुबह झाड़ू वाला आता है, झाड़ू वाला जब आता है तो उस समय वो कूड़ा उठा ले जाएगा, आपकी गंदगी उठा ले जाएगा। अब एक बार हमारा सफाई कर्मी बाहर रोड पे झाड़ू लगाता है, फिर दूसरी बार क्या होता है, फिर वो पीछे लगाता है। अगर उसी क्रम में कूड़ा एक जगह पा लिया जाएगा तो एक साथ उठ जाएगा। अगर एक साथ जब कूड़ा उठ जाएगा तो जो समय बचेगा मैं सर्विस लाइन साफ़ करा लूँगा। मेरे वार्ड में जितनी भी सर्विस लाइन है कंटिन्यू हमारे यहाँ सफाई होती रहती है, जिसकी कि क्या नाम है, हमारे पास GPS फोटो मैप वगैरह है। सभी लोगों को मालूम भी है कि समय समय पे हमारी सर्विस लाइनें सफाई होती है। सर एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। मैं आपके कार्यालय में आने से पहले आपके वार्ड में 15-20 मिनट आधा घंटा से रहा, तो लोगों के बीच में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल के आई कि अरविंद यादव तो चुनाव तक अरविंद यादव रहें। अब देखना है कि अरविंद यादव दोबारा निर्वाचित होकर आए हैं, पुनः निर्वाचित होकर आए, तो अरविंद यादव रहेंगे या नेता अरविंद यादव बन जाएंगे। तो आप पहले जिस तरह से खड़े रहे लोगों के बीच में, क्या इस बार भी इसी तरह अपनी सक्रियता दिखाएंगे या अन्य लोगों की तरह आप नेता हो जाएंगे? देखिए, मैं नेता तो बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे ख़ानदान में भी कोई नेता नहीं था। मैं बेटा था, भाई था, मैं भाई और बेटा ही रहूँगा। मैंने आपको जैसे अवगत कराया कि मैंने आज तक कभी किसी का झंडा नहीं लगाया, चाहे वो टैग लगा हुआ है मेरे पीछे यादव, तो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी, तो जैसे जातिवाद चल रहा है। मैं यादव हूँ। मेरे वार्ड में कितने यादव रहते हैं, कितने वोटर हैं, 150, 200, लेकिन मुझे तो सभी दल के लोग, सभी जाति के, सभी धर्मों को, चाहे वो सिंधी समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अपने अरविंद यादव को जिताया है, ना कि किसी नेता को जिताया। नेता पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे पे विश्वास किया। इसीलिए निर्दलीय पार्षद अभी यहाँ जिस तरह से जीत के आया है, पूर्ण बहुमत से इतनी बड़ी जीत हुई है। और मैं भविष्य में आगे आने वाले चुनाव में भी, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, वो तो ईश्वर तय करेगा। मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर को मान के चलता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आप नेता हो जाएंगे, मैं नेता आजीवन नहीं होऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और अपनी जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ। सर आपको अपने अग्रिम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहे हमारे साथ पुनः निर्वाचित हुए पार्षद सरोजिनी नगर से अरविंद यादव जी, जिन्होंने अपनी राय, अपने मुद्दे बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं उपसंहार न्यूज।